मेरा कहना कि ये होते कौन है, ये क्यों जा रहे हैं, और ये वीडियो देखने के बाद भी ये तमाम मौलाना अपने माने बिल्डिंग के सामने वाली नाली में क्यों नहीं डूब रहा है। कोई एक मंच पर आने को तैयार बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर नहीं। लेकिन जैसे वक्त का मुद्दा आया, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या आगरा, क्या पिछड़ा, हद तो ये है कि ये कमबख्त जो पसमानदा समाज के नाम पर फेसबुक पर शेख सैयद पठान को गाली बकने वाले हैं, वो अपील कर रहे हैं जल्दी QR कोड खोलो, कल ही क़यामत आने वाली है, बस 12 घंटा बचा है मात्र, जल्दी से क्लिक करो। कर लिए क्लिक, क्या और बच गया है दिन। पुलिस प्रशासन जो है वो भगवाधारियों के सामने नतमस्तक सरेंडर हो गया, और मुसलमान भी भगवाधारियों के सामने सरेंडर हो गया। तो आप बचा क्या इस देश में, आपके पास कोई चारा नहीं है। अब भगवा कपड़ा खरीदिए, भगवा गमछा खरीदिए और घूमिए, जय श्री राम के नारे लगाइए, नहीं तो पिछवाड़े पे 4 लात लगेगा। रोज लग चुका है, नमाज पढ़ते 4 लात पिछवाड़े पे लगा, कुछ नहीं हुआ भाई। ठीक है, एक तरफ फूल बरसाए जा रहे हैं, एक तरफ पिछवाड़े पे लात मारे जा रहे हैं, सब लोग दोनों आंखों से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं पसमानदा बोल के खुद कभी सर पीटता हूँ, यही पसमानदा उस लाइन में आगे है, दरगाह पे चादर चढ़ाने में यही आगे है, फातिहा कराने में यही आगे है, जुलूस में यही आगे है, QR कोड में यही आगे है, दीन बचाओ रैली में भीड़ जमा करने में यही आगे है। तो भाई भुगतना तो पड़ेगा। मुसलमानों, इनकी आवाज पर जाना बंद करो पहले, इनको चंदा देना बंद करो पहले। तुम्हारे मसले का हल, कृपा वहां रुकी हुई है। वो कृपा वाले को बाबा ने तो बोले तुम्हारी कृपा वहां रुकी हुई, मुसलमानों की कृपा रुकी हुई है यहाँ। ये देगा ही देगा चंदा, ये दीन बचाएगा ही बचाएगा, अब जमीन भी बचाएगा, मगर ये अपना घर नहीं बचाएगा, ये अपनी इज्जत नहीं बचाएगा, अपने माँ बहनों की इज्जत नहीं बचाएगा, और अपने गरीबों की झोपड़ी को नहीं बचाएगा। मदरसे पर बुलडोजर चलेगा, ये तमाशा देखता रहेगा। सीमा रक्षक दल तो सुना था हमने, गौ रक्षक दल कौन से आ गया भाई, और ये इसको मान्यता प्राप्त हो गया। ऐसा मान्यता प्राप्त कि पुलिस को अगर फोन कर दे मैं गौ रक्षक दल बोल रहा हूं तो ऐसे चो कांपने लग रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद अब आ गया मंदिर रक्षक दल, अब मस्जिद विध्वंसक दल नया बना, वही तय करेगा कि हम मस्जिद विध्वंस करेंगे या रहने देंगे। और इसके सामने भी सरकारें घुटना टेक चुकी हैं। अरे हमें धमकी दे रहा है कि तुम्हें इस मुल्क से भगा दूंगा। राहुल गांधी के चेलों सुनो, और वो चमचो मुसलमानों सुनो, इमरान प्रतापगढ़ी सुनो, और उनके जितने चेले हो तुम सब सुनो। खुलेआम मंचों से कहा जा रहा है कि मुसलमानों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान भेजा जाएगा। ये धमकी नहीं है क्या? जरा लोट पोट के दिखाओ सड़क पर हमको, कितना लोटने आता तुमको। राहुल गांधी को धमकी रहा, उसे तो Z+ सिक्योरिटी है, हमारे तो A+ भी नहीं है, -0 में हम तो यहाँ से निकलेंगे मॉब लिंचिंग हो जाएगी। हमारी तो कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, हमारे न मस्जिदों की सिक्योरिटी है, ना हमारे समाज की सिक्योरिटी है, ना हमारे धर्म की सिक्योरिटी है। सब पर तुम हमले कर रहे हो लगातार, और तुम्हारे चेले और चमचे हमला कर रहे हैं। हद तो यह है तुम्हारी सरकार इस दौर में, जब 24 में तुमको हमने जिंदा किया, फिर से पुनर्जीवित किया हमने, तुम्हें फिर से जिंदा किया, उसके बाद भी कमबख्तो तुम्हारे आंख में पानी नहीं है कि हमने उसको, मरी हुई कांग्रेस को, मरे हुए का भी कुछ वजन होता है, कुछ कीमत होता है, इसकी कोई कीमत नहीं थी। उस कांग्रेस को फिर से जीवित करने के बाद अब इसकी सरकार में भी अगर वही चीज हो जाए तो फिर क्या कहा जाए। बुरे दिन मुसलमानों के वजह से आ रहे हैं। अगर मुसलमान के खोपड़िया में ये बात घुस जाती कि नहीं भैया ये नागनाथ और ये सांपनाथ है, हमको दोनों से दूरी बनानी है, तो सारे राजनेता होशियार हो जाते। राजनेताओं को पता है यहाँ एक के ट्रेंड है मुसलमान को वोट देने का, बस एक कच्च नारा अपन का, बस कौन भाजपा को हराना है। हम मर जाएं, बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाएं, लुट जाएं, भाजपा ने जीतना चाहिए। बोला भैया किसको वोट दो? बोला किसी को दे देंगे, हम नाली के कीड़े को वोट दे देंगे, हम खुजली वाले कुत्ते को वोट दे देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। बेटा इतने पीटोगे इस मुल्क में, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। चूंकि तुम्हारे दिमाग में ये गोबर जो भरा गया है, ये गोबर जो मौलानाओं ने, मुस्लिम तंजीमों ने भर दिया है, यही गोबर तुमको यहाँ बर्बाद करे। जी हाँ, मुसलमान सरेंडर हो गया है, मुसलमानों ने घुटने टेक दिए, और इन मौलानाओं ने और हमारे जो सोकोल्ड रहनुमा हैं, जो परंपरागत नेतृत्व है, बाप दादा लकड़दादा वाला खानदानी, इन लोगों ने घुटने क्या है, सर भी टेक दिए। इन लोगों को बस सिर्फ एक चीज कर रहे हैं, मोदी जी खाली हम वक्फ वाला जो कब्जा किए हैं वो छोड़ दीजिए,
सब मस्जिद तोड़ दीजिए, मदरसा तोड़ दीजिए, बुलडोजर सबके घर पे चला दीजिए, 20 करोड़ का मकान हो बुलडोजर चला दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे मोदी जी, बस वक्फ वाला काम छोड़ दीजिए। QR कोड हम चला चुके हैं, मेरी इज्जत का सवाल है, और लगभग 4 करोड़ मुसलमान बेवकूफ साइन भी कर चुका है, और मुसलमानों को कह दिया तुम्हारी मस्जिदें नहीं बचेंगी, तुम्हारे मदरसे नहीं बचेंगे। अबे मस्जिद तो बची, अभी तो बिल आया ही नहीं, और यहाँ तो मस्जिद का लाइन लगा दिया। पूरे हिमाचल और उत्तराखंड में एक भी ऐसी जगह बची ही नहीं है जहां मस्जिदों पर भगवाधारियों का कब्जा नहीं हो रहा। कोई पुलिस प्रशासन और कानून नहीं। 50 रुपए में जो भगवा गमछा मिलता वो पहनकर, आज सुबह मुझे किसी दोस्त ने एक वीडियो भेजी है, वो भी उत्तराखंड के किसी छोटे से शहर का है, 4 भगवाधारी जा रहा और वहां मस्जिद के इमाम से कागज मांग रहा, और वो मस्जिद का परमिशन दिखाओ। अब मैं तो वीडियो देखकर मुझे लग रहा है कि मैं घुस के वहां अगर होता तो मैं कॉलर पकड़ के उससे पूछता कि तू है कौन भाई, तू कौन होता हमसे कागज मांगने वाला। कागज वैध अवैध क्या कहते हैं, अतिक्रमण या क्या है, ये सब चीज के लिए भारत में एक व्यवस्था बनी हुई है। नगर निगम बना हुआ है, तमाम शहरों में निकाय हैं, बड़े महानगरों में उससे बड़े निकाय हैं, फिर PWD है, फिर तमाम चीजें हैं। तो बड़े दिल्ली आएंगे आप तो DDA है, लखनऊ जाएंगे तो LDA है, गाजियाबाद जाएंगे तो GDA है, तमाम जगह अथॉरिटियां हैं बनी हुई। तो ये भगवाधारी कब क्यों घूमने लग गए? मेरा सवाल ये है, मैं बिल्कुल हमेशा उल्टा बात कर रहा हूं। मेरा कहना कि ये होते कौन है, ये क्यों जा रहे हैं, और ये वीडियो देखने के बाद भी ये तमाम मौलाना अपने माने बिल्डिंग के सामने वाली नाली में क्यों नहीं डूब रहा है? ये मतलब ये उन तमाम वीडियो को देखने के बाद सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसका मतलब तो साफ है कि सरकार मुसलमान भारत का सरेंडर कर चुका है। आपने देखा कि इतने बुलडोजर चले, क्या कर लिया आपने? तो क्या ये 2014 के बाद ऐसी स्थिति बनी है या पहले भी थी? नहीं, स्थितियां तो बनी हुई थी। देखिए, जब चम्मच पैदा होगा, दलाल पैदा होगा, तो कौम की हालत ऐसी ही होगी। जिस कौम में लीडर पैदा होगा वो कौम सर उठा के जिएगी, और जिस कौम में डीलर पैदा होगा उस कौम की हालत वही होगी जो आज हो रही है। आज 20-25 डीलर, देखिए ऐसे तो जमीयत उलमा हिंद अलग तंजीम है, कहती है पूरे भारत के 20 करोड़ मुसलमानों का मैं हूँ। जमात इस्लामी कहती है 20 करोड़ का मैं हूँ। जमीयत अहले हदीस कहती है 20 करोड़ का मैं हूँ। उलमा मशाइख बोर्ड कहती है 20 करोड़ का मैं हूँ। और क्या कहते हैं, तमाम जो तंजीमें हैं उसका दावा मैं ही हूँ, और कोई एक मंच पर आने को तैयार बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर नहीं। लेकिन जैसे वक्त का मुद्दा आया, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या आगरा, क्या पिछड़ा, हद तो यह है कि ये कमबख्त जो पसमानदा समाज के नाम पर फेसबुक पर शेख सैयद पठान को गाली बकने वाले हैं, वो अपील कर रहे हैं जल्दी QR कोड खोलो, कल ही क़यामत आने वाली है, बस 12 घंटा बचा है मात्र, जल्दी से क्लिक करो। कर लिए क्लिक, क्या और बच गया है दिन? और अगर बच गया तो और कर लो भरपेट। अब 2-4 दिन में जब सदन चालू होगा, अभी सत्र जिस दिन चालू होगा, पता चल जाएगा तुम्हारा क्लिक किया हुआ कितना कारगर हुआ। तो जब हक और अधिकार की बात आती है, जब सुरक्षा की बात आती है, जब मौलिक अधिकारों की बात आती है, जब सम्मान की बात आती है, तब ये बरेलवी बनेंगे, देवबंदी बनेंगे, हनफी बनेंगे, मसलकी बनेंगे, वो एक शाफई बनेंगे, तो फिर हम्बली बनेंगे, तो शिया बनेंगे, अगड़ा बनेंगे, पिछड़ा बनेंगे, एक नया पसमानदा, माने एग्रेसिव पसमानदा। 5-6 लोगों के फेसबुक को मैं खूब देखता हूँ, सिवाय गाली के वो कुछ लिखते ही नहीं, ठीक है, मगर मुद्दे पर नहीं एक होंगे। मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, पसमानदा मारा जा रहा, बुलडोजर घर चले जाइए, हाजी शहजाद की बिरादरी निकाल के आइएगा। हाजी शहजाद जो है, अगर इनके मतलब रिश्ते का होता तो ये तो अब तक सब कुछ कर दिए होते, लेकिन वो भी आपको पसमानदा मुसलमान निकलेगा। लेकिन मैं पसमानदा बोल के खुद कभी सर पीटता हूँ, यही पसमानदा उस लाइन में आगे है, दरगाह पे चादर चढ़ाने में यही आगे है, फातिहा कराने में यही आगे है, जुलूस में यही आगे है, QR कोड में यही आगे है, दीन बचाओ रैली में भीड़ जमा करने में यही आगे है। तो भाई भुगतना तो पड़ेगा। कोई समझाने वाला है, भाई हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, हमारे पास न पैसा न कौड़ी है न वैसा कोई नेटवर्क है, हमारे हिस्से का काम यह है कि हमें जो अच्छा लगता है वो मैं बोल देता हूँ। सो मैं बोल रहा हूँ, कई साल हो गए मैं बोल रहा हूँ, मुसलमानों इनकी आवाज पर जाना बंद करो। पहले
इनको चंदा देना बंद करो पहले, तुम्हारे मसले का हल। कृपा वहां रुकी हुई है, वो कृपा वाले को बाबा नहीं थे, बोले तुम्हारी कृपा वहां रुकी हुई, मुसलमानों की कृपा रुकी हुई है यहाँ। ये देगा ही देगा चंदा, ये दीन बचाएगा ही बचाएगा, अब जमीन भी बचाएगा, मगर ये अपना घर नहीं बचाएगा, ये अपनी इज्जत नहीं बचाएगा, अपने माँ बहनों की इज्जत नहीं बचाएगा, और अपने गरीबों की झोपड़ी को नहीं बचाएगा। मदरसे पर बुलडोजर चलेगा, ये तमाशा देखता रहेगा। ये दिन आ गया अब, कहीं कुछ नहीं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया, कोई वार्ता डायलॉग, सरकार से बात करना, कोर्ट में सही ढंग से आर्गुमेंट करना। मैं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा हूँ, बहुत मुकदमे आपने लड़ लिए, कोई नतीजा तो सामने आया नहीं अभी तक। तो इसलिए हालात निराशाजनक हैं और हालात बहुत नाजुक हैं। जिस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने जो है अपने आप को हाथ खड़े कर लिए हैं, सिर्फ पुलिस प्रशासन जो है वो भगवाधारियों के सामने नतमस्तक सरेंडर हो गया, और मुसलमान भी भगवाधारियों के सामने सरेंडर हो गया। तो आप बचा क्या इस देश में? आपके पास कोई चारा नहीं है। अब भगवा कपड़ा खरीदिए, भगवा गमछा खरीदिए और घूमिए, जय श्री राम के नारे लगाइए, नहीं तो पिछवाड़े पे 4 लात लगेगा। रोज लग चुका है, नमाज पढ़ते 4 लात पिछवाड़े पे लगा, कुछ नहीं हुआ भाई। ठीक है, एक तरफ फूल बरसाए जा रहे हैं, एक तरफ पिछवाड़े पे लात मारे जा रहे हैं। सब लोग दोनों आंखों से हम लोग देख रहे हैं। संविधान तो एक है, लेकिन एक जैसा व्यवहार कौन कर रहा, उस संविधान को लागू कौन कर रहा, उस संविधान पर चल कौन रहा, उस संविधान को मान कौन रहा? सरकार ही नहीं मान रही है, सरकार के लोग ही उल्लंघन कर रहे हैं। ये जो गैंग है अभी नया निकला है, ये तो मानता ही नहीं। जब देश के अंदर गौ रक्षक दल, ये कौन सा सरकारी संगठन है? सीमा रक्षक दल तो सुना था हमने, गौ रक्षक दल कौन से आ गया भाई? और ये इसको मान्यता प्राप्त हो गया, ऐसा मान्यता प्राप्त कि पुलिस को अगर फोन कर दे मैं गौ रक्षक दल बोल रहा हूँ तो ऐसे चो कांपने लग रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद अब आ गया मंदिर रक्षक दल, अब मस्जिद विध्वंसक दल नया बना, वही तय करेगा कि हम मस्जिद विध्वंस करेंगे या रहने देंगे। और इसके सामने भी सरकारें घुटना टेक चुकी हैं। आप फिर कांग्रेस कर रहे हो। अरे कोई कांग्रेस, कोई कम्युनिस्ट, कोई अभी सब घुटने टेके हुए हैं। कांग्रेस ने तो इनको बढ़ने फलने फूलने का मौका ही दिया था। कांग्रेस के तो आला औलाद ही है ये। कांग्रेस ने जो कुछ किया उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना था, मगर 2024 में इस मुसलमान पागल बेवकूफ़ जुनूनी ने, ठीक है, इसको तो जुनून सवार है भाजपा को हराने का। अरे भाजपा को हरा के किसी और को जिता लेता तो खुशी होती। भाजपा को हरा के भाजपा के ही बहन और भाई को अगर जिता रहा, भाजपा को जिसने खुराक दिया, भाजपा को जिसने भाजपा बना दिया, उसी को अगर आप जिता रहे हैं तो फिर आपको मुबारक हो। 100 सीट दे दिया, फिर राहुल गांधी नेता बन गए, घूम रहे हैं। अभी देखिए वो काला कुर्ता वाला मैं 20 बार बोल चुका हूँ, बार बार बोलूंगा तो आपके कमेंट में लोग कहेंगे कि वही बात क्यों बोल रहे हैं। अब तुम जब समाजी नहीं रहो तो याद तो दिलाना ही पड़ेगा। ईडी सीबीआई का जब कांड हुआ, ईडी का रेड हुआ, तो काला पहन के सब लोटपोट किए थे। अभी किसी ने फर्जी धमकी दे दिया या असली धमकी दे दिया, अल्लाह जाने, राहुल गांधी को मार दूंगा। सारे कांग्रेसी सड़क पर लौट रहे हैं। अरे हमें धमकी दे रहा है कि तुम्हें इस मुल्क से भगा दूंगा। राहुल गांधी के चेलों सुनो और वो चमचो मुसलमानों सुनो, इमरान प्रतापगढ़ी सुनो और उनके जितने चेले हो तुम सब सुनो। खुलेआम मंचों से कहा जा रहा कि मुसलमानों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान भेजा जाएगा। ये धमकी नहीं है क्या? जरा लोट पोट के दिखाओ सड़क पर हमको, कितना लौटने आता तुमको। राहुल गांधी को धमकी रहा, उसे तो Z+ सिक्योरिटी है, हमारे तो A+ भी नहीं है, -0 में हम तो यहाँ से निकलेंगे मॉब लिंचिंग हो जाएगी। हमारी तो कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। हमारे न मस्जिदों की सिक्योरिटी है, ना हमारे समाज की सिक्योरिटी है, ना हमारे धर्म की सिक्योरिटी है। सब पर तुम हमले कर रहे हो लगातार, और तुम्हारे चेले और चमचे हमला कर रहे हैं। हद तो यह है तुम्हारी सरकार इस दौर में, जब 24 में तुमको हमने जिंदा किया, फिर से पुनर्जीवित किया, हमने तुम्हें फिर से जिंदा किया, उसके बाद भी कमबख्तो तुम्हारे आंख में पानी नहीं है कि हमने उसको, मरी हुई कांग्रेस को, मरे हुए का भी कुछ वजन होता है, कुछ कीमत होता है, इसकी कोई कीमत नहीं थी। उस कांग्रेस को फिर से जीवित करने के बाद अब इसकी सरकार में भी अगर वही चीज हो जाए तो फिर क्या कहा जाएगा। लेकिन हम किसी को अब दोष नहीं देते हैं, हम मुसलमान को दोष देते हैं। मुस्लिम लीडरों के सभी बयान को मैं लगातार सुन रहा हूँ। एक TV9 भारतवर्ष पर चल रहा था मौलाना महमूद मदनी साहब का इंटरव्यू, तो उसने दिखाई 3 तस्वीर, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी। पूछा सवाल, इन तीनों में सबसे अच्छे नेता कौन? महमूद मदनी साहब ने कहा तीनों अच्छे हैं। बोला अच्छा तीनों में आपको पसंद सबसे ज़्यादा कौन? बोले तीनों हमको पसंद है, डर से। हालांकि ओवैसी उनको पसंद नहीं है, ठीक है,
उसके बाद कहा अच्छा तीनों में सबसे अच्छी दोस्ती किससे आपकी है? तो बोले तीनों से मेरी दोस्ती। तो जब आपकी दोस्ती भी तीनों से है, तीनों जब अच्छा ही है, तीनों जब सब कुछ है, नेक है, पाक है, साफ है, सेकुलर का बाप है, तो फिर ये माहौल क्यों बन रहा भाई? अब किससे पूछे हम? उसी टाइम अगर मदनी साहब कह देते कि ये दोनों चोट्टा है, ये दोनों वोटखोर है, और वोटखोर समझे कि नहीं, वोट खा लिया मेरा, अब हमें पिटवा रहा, तो वोटखोर बोलना चाहिए ना। बोले वोट मेरा ले लिया और मुझे ही चोट दे रहा, इन दोनों को तो हम नहीं जानते हैं, ये दोनों बहुत बदमाश है। ये वाले टोपी वाले जो मुली साहब हैं, ये बोलते चाहे जो भी हम, अगर वोट लेके कम से कम मुसलमानों के मुद्दे पर बोलते तो हैं, चिल्लाते तो हैं, कुछ नहीं भी करते हैं तो हंगामा तो खड़ा कर ही देते हैं सदन में और सदन के बाहर। इतना बोल देते तो हड़कम मच जाता है राहुल गांधी का कान। अब गुलाम सरवर बोल रहा है, राहुल गांधी का चेला बोल रहा है, इसको पूछ कौन रहा है? मदनी साहब तो मेरे साथ है, मदनी साहब मेरे साथ है, अरबी साहब मेरे साथ है, मक्की साहब मेरे साथ है, फारसी साहब मेरे साथ है, उर्दू साहब भी मेरे साथ है, हिंदी साहब भी मेरे साथ है, गुलाम सरवर को कौन पूछ रहा भाई? तो ये बुरे दिन मुसलमानों के वजह से आ रहे हैं। अगर मुसलमान के खोपड़िया में ये बात घुस जाती कि नहीं भैया ये नागनाथ और ये सांपनाथ है, हमको दोनों से दूरी बनानी है, तो सारे राजनेता होशियार हो जाते। राजनेताओं को पता है यहाँ एक के ट्रेंड है मुसलमान को वोट देने का, बस एक कच्च नारा अपन का, बस कौन भाजपा को हराना है। हम मर जाएं, बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाएं, लुट जाएं, भाजपा ने जीतना चाहिए। बोला भैया किसको वोट दो? बोला किसी को दे देंगे हम नाली के कीड़े को वोट दे देंगे, हम खुजली वाले कुत्ते को वोट दे देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। बेटा इतने पीटोगे इस मुल्क में, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये गोबर जो भरा गया है, ये गोबर जो मौलानाओं ने, मुस्लिम तंजीमों ने भर दिया है, यही गोबर तुमको यहाँ बर्बाद करेगा। एक मुसलमान भला ये बयान दे, इतना शार्प माइंड होना चाहिए इसको। ये डिप्लोमेटिक का हमेशा स्टेटमेंट इसको देना चाहिए, इसको ये कहना चाहिए वोट है, ये अपन का राइट है डेमोक्रेसी में, अपन अच्छे आदमी को देगा, जांच कर परख कर ठोक कर देगा, और जो सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा उसको देगा। अब क्रॉस क्वेश्चन अगर कोई करे कि अगर भाजपा, बोले भाजपा का भी अगर अच्छा आदमी होगा, एक्सेप्टेबल होगा, तो हम वोट देंगे, और बुरा होगा तो वो किसी भी दल का होगा, नहीं देंगे। अगर ये बयान देना शुरू किया जाता 10, 15, 20 वर्षों में, अगर इस तरह से अच्छी बातें की जाती तो अच्छा वातावरण बनता। जब आप अच्छी बात नहीं करेंगे तो माहौल अच्छा कैसे बनेगा? इसलिए अच्छा वातावरण बनाने के लिए अच्छी बात बोलनी चाहिए। मुसलमान करा नहीं, कोई अच्छी बात नहीं, बस भाजपा ने आना चाहिए। अबे भाजपा का जो प्रत्याशी है उसमें दूसरा जो कांग्रेस और सपा का प्रत्याशी, वो उससे भी बड़ा डाकू है, मंगल सिंह वो भी है, वो भी तुम्हारा लूट लेगा। भाई तुम क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हो? तुम अच्छे अच्छे बोलकर अच्छा माहौल बनाने में कम से कम तुम्हारी एक भूमिका तो होती, तब लोग कहते कि नहीं भैया ये लोग किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं है, ये तो अच्छों को पसंद करता और बुराई से नफरत करता। लेकिन मुसलमानों ने कहा नहीं, बुराई चाहे बलात्कारी क्यों ना हो, लुटेरा क्यों ना हो, सूरजभान सिंह क्यों ना हो, हम वोट देंगे मगर भाजपा को जीतने नहीं देंगे। भैया इसका तो सज़ा मिलना ही मिलना है, इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी।